Hello friends, I welcome you to our channel Vital Wide Visual. In this video, I am going to share follow-up questions of describe an item on which you spent more than expected. तो guys आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे follow-up question. तो आप बने रहे हमारी आज के इस वीडियो में. So guys without wasting any time, let's start today's video. The first question of this video is, do you often buy more than you expected? तो गाइस इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या आप अक्सर ही जितनी आपको उम्मीद है, जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ज़्यादा खरीदते हो, उससे ज़्यादा आप चीज़ें खरीदते हो. सो गाइस जितनी भी आप एक दिन में चीज़ें खरीदते हो, जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को इतनी चीज़ें खरीदनी है, आप क्या करते हो, हमेशा ही उससे ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हो जितनी आपने सोची होती हैं. तो बेसिकली यही चीज़ आपसे इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है. सो गाइस ये चीज़ जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो नॉर्मली कभी कभी हो भी जाती है गाइस. तो अगर आपको बोलना है कि हाँ मैं ऐसा ही करती हूँ या करता हूँ, तो आप ऐसे भी बता सकते हो. तो इस चीज़ में हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं कि हाँ मैं हमेशा ही जितनी मेरे को ज़रूरत होती है, जितनी या फिर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उससे ज़्यादा चीज़ें खरीद लेती हूँ. तो हम क्या चीज़ इसमें ऐड करेंगे, तो हम ऐसे बता सकते हैं गाइस इसमें, यस हाँ आई फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है ऑफन. ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है. ऑफन एंड फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर. परचेज, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें हमें वाई का यूज मतलब बाय का यूज़ किया था, BUY मतलब खरीदने के लिए. तो हम यहाँ पे बोलेंगे परचेज, तो ये हम उसका सिनोनिम यूज़ कर रहे हैं. इससे हमारी वोकैबुलरी का एग्जामिनर को पता लगेगा गाइस. यस आई फ्रीक्वेंटली परचेज मोर देन आई एक्सपेक्टेड. हाँ मैं अक्सर ही जितनी मैंने चीज़ें सोची होती हैं उससे ज़्यादा ही खरीद लेती हूँ. बट पर इट इज़ नॉर्मली इन द केस ऑफ क्लोथ, पर यह हमेशा ही क्लोथ की मतलब कपड़ों के बारे में हो सकता है. ग्रोसरी आइटम्स मतलब किराने का सामान होता है, शूज़ हो गए, बैग्स हो गए एंड मेकअप आइटम्स. इसके अलावा भी गाइस जो भी आइटम्स के नाम आपको बताने हैं या फिर जो भी चीज़ें आप हमेशा ही जितनी सोचते हो उससे ज़्यादा खरीद लाते हो, तो आप वो भी यहाँ पे बता सकते हो गाइस. आई मोस्टली यूज़ दिस अलॉट, कि मैं इनकी वरतों जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं इनकी वरतों मैं ज़्यादातर बहुत ज़्यादा करती हूँ. तो हमने यहाँ पे ये बता दिया. अगर आपको बोलना है कि नहीं मैं हमेशा ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदती, जितनी मैंने सोची होती है उतनी ही खरीदती हूँ, जितनी सोची होती है उससे ज़्यादा नहीं खरीदती मैं, अगर आपको ये चीज़ बतानी है तो आप इसमें क्या करोगे, सिंपली मना करोगे कि मैं हमेशा इतनी शॉपिंग नहीं करती. तो आप बोलोगे नो नहीं, आई डू नॉट फ्रीक्वेंटली परचेज मोर देन आई एक्सपेक्टेड, कि नहीं मैं हमेशा ही इतनी शॉपिंग नहीं करती, इतना परचेज नहीं करती चीज़ों को जितनी मैंने सोची होती. मतलब जितनी सोची होती उतनी तो करती हूँ, बट उससे ज़्यादा नहीं करती. मतलब जितनी सोची उतनी करते हो, उससे ज़्यादा नहीं करते हो. बट पर ओनली सम टाइम, पर कभी कभी क्या होता है कि हाँ मैं अगर मैं जितनी मैंने सोची होती है उतनी मैं कर लेती हूँ, उससे ज़्यादा भी कर ही लेती हूँ. दिस इज़ ओनली, ये तभी होता है व्हेन जब आई गेट गुड क्वालिटी थिंग्स एट गुड डिस्काउंट, जब मेरे को अच्छी चीज़ें अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाती हैं. तो आप सबको पता होगा अगर हमें अच्छी चीज़ें मिल रही होती है डिस्काउंट पे तो हम ले लेते हैं एक दो चीज़ ज़्यादा. हमारे बजट में होता है कि हमने ये चीज़ 2 लेनी है, बट हम क्या करते हैं 4 ले लेते हैं क्योंकि डिस्काउंट पे मिल रही होती हैं. बट यहाँ पे हमने गाइस ये बताया है कि मैं हमेशा ऐसे नहीं करती, कभी कभी ऐसे करती हूँ. एट दिस टाइम, इस समय, आई शॉप मैनी थिंग्स, मैं अलग अलग चीज़ें खरीदती हूँ. मैं जो चीज़ें खरीदती हूँ उनके नाम बताएंगे हम यहाँ पे. सच एज, जैसे कि गारमेंट्स, जो क्लोथ होते हैं कपड़े, उसका सिनोनिम होता है गारमेंट्स, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो आपकी आई स्पीकिंग में. ग्रोसरी आइटम्स, किराने का सामान, बैग्स, शूज़ एंड मेकअप आइटम्स विच आर यूज्ड बाय मी ऑलमोस्ट डेली, जो कि मेरे द्वारा बरती जाती हैं. ऑलमोस्ट मतलब लगभग, डेली मतलब रोजाना. तो गाइस यहाँ पे हमने इसको पैसे बनाने की कोशिश की है. सो गाइस
पैसिव सेंटेंस का ये होता है कि हमें इसके बैंड स्कोर अच्छे मिल जाते हैं। इससे पता चलता है एग्जामिनर की अलग अलग टाइप के सेंटेंस बनाने की हमारी एबिलिटी है। सो गाइज आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। सो गाइज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट डू यू थिंक यंग पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर मनी ऑन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो यंग लोग होते हैं, यंग पीपल होते हैं 18 से लेके 25 इसके बीच में लगा लेते हैं, तो ये वाली जो एज ग्रुप के लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो शॉपिंग करते हैं या फिर ज़्यादातर वो पैसे जो स्पेंड करते हैं किन चीज़ों पे करते हैं, अपने जो पैसा है वो किस चीज़ पे स्पेंड करते हैं, मतलब ज़्यादातर क्या चीज़ें वो खरीदते हैं। दोनों बातों जैसे मर्जी बोल लो, मतलब बात तो उसने ये पूछा कि आपने कि जो यंग लोग हैं वो ज़्यादातर पैसा किस चीज़ पे स्पेंड करते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर इसके बारे में सोचा जाए तो हम सबको पता है कि हम सभी इस एज ग्रुप में आते हैं, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, मोस्टली किन किन चीज़ों पे ज़्यादातर पैसा खर्च करते हैं, तो हम ये बता सकते हैं इजीली। आई थिंक दिस इज़ नॉट मच डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। सो आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि यंग पीपल, जो यंग लोग होते हैं, स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर मनी, वो ज़्यादातर स्पेंड करते हैं, उनकी जो पैसा है वो ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, अपना खर्च करते हैं ऑन मैनी थिंग्स, अलग अलग चीज़ों पे, बहुत मैनी थिंग्स मतलब ज़्यादातर चीज़ों पे करते हैं, सच है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलग अलग, जैसे मोबाइल फ़ोन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में गाइस जो हम यूज़ करते हैं, लाइक लैपटॉप और भी हैं, था ना। तो वो सारी चीज़ें इसमें हमने सभी चीज़ें क्या कर दी, कवर अप कर दी हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, फूड, खाने पे जैसे बाहर जाके खाना खाते हैं, एसेसरीज, अलग अलग चीज़ें जो उसमें आ जाती हैं वो, एंटरटेनमेंट पे खर्च करते हैं, पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। तो गाइस इनमें से जो भी आपको आसानी से याद रहे आप वो बता सकते हो, या फिर अगर आपको और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है तो वो भी बता सकते हो। अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ें नहीं भी बोलनी तो आप नहीं भी बोल सकते, ये सारा आप पे ही डिपेंड करता है। आपको जैसे अच्छे से ये समझ आ रहा है, आप जिस तरीके से बोलना चाहते हो अपने आंसर को उस तरीके से आप बता सकते हो। So guys, the third question of this video is, do you think it is important to save money? Why? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि जो पैसा सेव करना, मतलब मनी को बचाना, पैसे को सेव करना इम्पोर्टेंट, मतलब ज़रूरी है या नहीं? वाई, अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, अगर ज़रूरी नहीं है तो क्यों ज़रूरी नहीं है। सो गाइस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि सेविंग मनी इज़ सिग्निफिकेंट, कि पैसे को सेव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस इन द इवेंट ऑफ अ फाइनेंशियल एमरजेंसी। इसका मतलब है कि ये हमारी सहायता करता है, जो हम पैसा सेव करते हैं वो पैसा हमारी सहायता करता है, हमें प्रोटेक्ट करने में, हमें प्रोटेक्ट करता है जब हम किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी में होते हैं तब, क्योंकि तब हम यही वाला पैसा यूज़ कर सकते हैं। सेविंग मनी कैन हेल्प अस टू पे लार्ज परचेजेस, जो पैसा सेव करते हैं वो पैसा हमारी सहायता करता है कि हम जो लार्ज बिल होते हैं या फिर लार्ज परचेज, हम लार्ज शॉपिंग, लार्ज जो परचेज करते हैं उसको पे करने में। सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर, हमारा जो फ्यूचर है फाइनेंशियल तौर पे वो क्या करता है, सिक्योर कर देता है। अवॉइड डेप्ट का मतलब होता है जो हम लेते हैं कर्ज वगैरह लेते हैं तो उसको अवॉइड कर देते हैं। रिड्यूस आवर फाइनेंशियल स्ट्रेस, जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है हमें, तो जो हमें फाइनेंशियल चिंताएं होती हैं उसको रिड्यूस मतलब कम कर देते हैं। एंड और प्रोवाइड अस द ग्रेट सेंस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, और हमें प्रदान करता है ग्रेट सेंस मतलब बहुत ही अच्छी वाली सेंस की हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। सो गाइज आई होप इसका आंसर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। So guys, the last question of this video is,
डू पीपल बाय थिंग्स दैट दे डू नॉट नीड। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या लोग ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। तो गाइस आई थिंक ये भी नॉर्मल है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम जब शॉपिंग पे जाते हैं तो ज़्यादातर टाइम हमारे साथ क्या होता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिसकी ज़रूरत हमें डेली नहीं पड़ती, मतलब महीने या साल में या फिर 6 महीने में 1-2 बार उसकी ज़रूरत पड़ती है। बट अगर हमें वही चीज़ अच्छी क्वालिटी में और सस्ती मिल रही होती है तो हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं। तो हमसे यही पूछा गया इसमें। सो गाइज आई होप इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सो गाइज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ टाइम, ज़्यादातर टाइम मतलब ज़्यादातर बार इंडिविजुअल्स मतलब पीपल, लोग परचेज खरीदते हैं थिंग्स, चीज़ें विच दे डू नॉट नीड, जो जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज, क्योंकि द थिंग्स दैट दे डू नॉट वांट, क्योंकि जो चीज़ें उनको नहीं चाहिए होती, दे गेट ऑल दीज एट अ गुड डिस्काउंट, उनको यही सारी चीज़ें अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती हैं और एट अ लो प्राइस, लो प्राइस मतलब कम रेट में मिल जाती हैं इन द मार्केट में। सो दैट इज़ वाई, तो इसलिए तो ज़्यादातर मेन कारण यही होता है कि हम चीज़ें ले लेते हैं। अगर गाइस आपको किसी और कारण के बारे में पता है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अपने जो आंसर है उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, आपको यूज़फुल लगी हो ये वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है कि मैं सारे के सारे आंसर आपको अच्छे से समझा पाऊँ, कि क्वेश्चन भी समझा पाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर हमें समझ आ जाएगा तो हमारे लिए आंसर करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है आई थिंक, तो इसी वजह से। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल साबित हो। तो हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।